किचन में तवा रखेंगे, ऐसे बनी रहेगी लक्ष्मी की कृपा, नहीं होगी धन की कमी। वास्तु विज्ञान में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं वास्तु से संबंधित तवे के उपाय। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप धन, समृद्धि और घर में उन्नति ला सकते हैं। आइए आजमाएं तवे के उपाय। तवे को लेकर मानी जाती हैं ये बातें। घर की हर चीज का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु के बारे में कि वास्तु के अनुसार उसका रखरखाव कैसे करना चाहिए। यह वस्तु है तवा। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भूलकर भी न करें। ये काम अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। ज्योतिष में तवे को लेकर यह है मान्यता। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। ऐसे तवा रखना सही नहीं। तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। धन की हानि होती है ऐसा करने से। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। तवे पर नमक छिड़कना वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। रसोई का वास्तु दोष कैसे दूर करें? किचन के गलत दिशा में होने पर वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में आप अग्निकोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य भाग में एक लाल रंग के बल्ब का प्रयोग करें। इस बल्ब को सुबह शाम जरूर लगाएं। ऐसा करने से किचन का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रसोई घर में पानी रखने से क्या होता है? किचन में रखें पानी भरा मटका। यह मटका पितरों का होता है। इस तरह किचन में पानी भरा मटका रखने से पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही गृह क्लेश से भी छुटकारा मिल जाता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। किचन में दीपक जलाने से क्या होता है? रसोई घर में यहाँ जलाए दीपक हिंदू मान्यताओं के अनुसार रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। ऐसे में यदि आप अपने चूल्हे के दोनों तरफ दीपक जलाते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही रसोई घर में मटके के पास भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। रसोई में क्या नहीं रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मां अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है। रसोई में शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशा लगाना अशुभ माना जाता है। रसोई में दवाइयां वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में दवाइयां रखना शुभ नहीं माना जाता। रसोई में झाड़ू किचन का वास्तु दोष कैसे दूर करें? अगर आपकी रसोई में वास्तु दोष व्याप्त हो चुका है तो ऐसे में घर की दक्षिण पूर्व में एक लाल रंग का बल्ब लगाएं और इसे पूरे दिन में कम से कम 6 घंटे जरूर जलाएं। ऐसा करने से आग्नेय तत्व संतुलित होता है। किचन के वास्तु दोष से छुटकारा मिल सकता है। किचन में नमक किस दिशा में रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में धन का नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पारदर्शी पानी के गिलास में नमक भरकर रखें। किचन में सिंक कहाँ लगाना चाहिए? दिशा रसोई में सिंक या पानी से संबंधित कोई भी तत्व आदर्श रूप से उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा जल तत्व से जुड़ी है। अग्नि तत्वों से दूरी वास्तु के अनुसार अग्नि और जल तत्वों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। रसोई में गलती से भी न खत्म होने दें। ये चीज कहते हैं चली जाती है। बरकत हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पाप पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का नहीं कोई धार्मिक महत्व और न ही वैज्ञानिक आधार, मगर फिर भी काफी समय से लोग इन बातों को मानते आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वे 5 वस्तुएं जिन्हें भूल से भी खत्म न होने दें। आटा कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। हल्दी रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं।
इसलिए रसोई घर में जब भी लगे ही हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगें और नहीं किसी को दें। चावल कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म न होने दें और नया मंगवा लें।